नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। दिल्ली में अगले साल विधानसभा चुनाव होना है, लेकिन देखा जाए तो आम आदमी पार्टी अभी से उसकी तैयारियों में जुटती हुई नजर आ रही है। अरविंद केजरीवाल समेत संजय सिंह, मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी में और तमाम बड़े चेहरे, यहाँ तक कि दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी भी कहीं ना कहीं अब उपचुनाव दिल्ली के अंदर होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियों में जुटते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से देखा गया, पिछले 2 विधानसभा चुनाव में दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी ने सत्ता पर कब्जा किया है और भारतीय जनता पार्टी लगभग 27 साल से दिल्ली की सत्ता में आने का इंतजार करती हुई नजर आ रही है। क्या लोकसभा चुनाव की तर्ज पर ही भारतीय जनता पार्टी चुनावी रणनीतियों के तहत दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव में दिल्ली के अंदर सरकार बनाने में कामयाब हो पाएगी, या फिर आम आदमी पार्टी एक बार फिर से वापसी करते हुए दिल्ली की राजनीति में चुनाव जीतकर हैट्रिक लगाती हुई नजर आएगी? ये तमाम बड़े मुद्दे हैं जो कि कहीं ना कहीं दिल्ली की राजनीति में इस वक्त उथल पुथल मचाते हुए दिख रहे हैं। इन मुद्दों पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, किस तरीके से देखते हैं दिल्ली का पूरा सिनेरियो? अगर देखा जाए तो 2 बार से सत्ता में आम आदमी पार्टी है और कहीं ना कहीं देखा जाए तो आम आदमी पार्टी के काम को जनता भी कहीं ना कहीं पसंद कर रही है, चाहे वो बिजली फ्री का मुद्दा हो, पानी फ्री का मुद्दा हो, बसों में महिलाओं के लिए फ्री यात्रा हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो। तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिस पर आम आदमी पार्टी ने काम किया है और ये तमाम वो चीज़ें हैं जो रोज़ाना आम आदमी के जीवन से जुड़ी हुई रहती हैं और कहीं ना कहीं एक आम आदमी इन्हीं तमाम चीज़ों की मांग करता है, चाहे वो कोई भी सरकार हो। तो अब कहीं ना कहीं देखा जाए तो पिछले 1 दशक से आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से इन तमाम चीज़ों को लेकर बेहतर काम किया है, और ऐसे में क्या अब जिस तरह से अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया शराब नीति मामले को लेकर उसमें फंसते हुए नजर आए और अभी भी क्लीन चिट कोर्ट की तरफ से नहीं मिली है, फिलहाल यहाँ पर जमानत मिलती हुई नजर आई है, तो क्या लगता है, क्या इनकी जो ईडी सीबीआई की जो पूरी तरह से यहाँ पर कवायद रहती है, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जिस तरह से घिरती हुई नजर आई, ईडी सीबीआई तमाम शिकंजा कसते हुए नजर आए और भारतीय जनता पार्टी पर यहाँ पर सवालिया निशान खड़े होते हुए नजर आए, तो क्या लगता है, क्या ये शराब नीति का मामला आम आदमी पार्टी पर भारी पड़ता हुआ नजर आएगा, या फिर दिल्ली के अंदर जिस तरह से जनता के लिए सेवा की है, जनता के लिए काम किया है पिछले 10 साल में, उस पर यहाँ पर कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी को एक बार फिर से सत्ता में काबिज करती हुई नजर आएगी? क्या लगता है? देखिए, बिल्कुल मनीष, और दिल्ली की बात करें तो जाहिर बात है कि दिल्ली का चुनाव बीजेपी के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण कह सकते हैं रहता है हर बार की तरह, क्योंकि 27-28 साल ऐसे हो गए, लगभग 30 साल मान सकते हैं कि जहां बीजेपी सत्ता से दूर रही है और हर बार प्रयास किया जाता है, हर बार कोई ना कोई कह सकते हैं कि चेहरे को लाया जाता है, लेकिन हर बार बीजेपी को मुँह की खानी पड़ती है। और जिस तरह से हमने देखा बीती इलेक्शन में भी जिस तरह मनोज तिवारी के नाम पर दाव लगाया गया, लेकिन मनोज तिवारी फेल होते हुए नजर आए। देखिए, बड़ा कारण ये भी है कि जिस तरह दिल्ली में जो अरविंद केजरीवाल सरकार ने काम किया है, उसको लेकर जो एक मध्यम कह सकते हैं वर्गीय परिवार है, एक जो न्यूनतम आय कमाने वाला परिवार है, वो काफ़ी संतुष्ट नजर आता है। आप देखिए, बसों में महिलाओं के लिए किराया फ्री, अगर महिलाएं कहीं काम करने के लिए जाती हैं तो उनको 1,500 से 2,000 रुपये की बचत इसमें हो जाती है। बिजली का बिल एक कह सकते हैं कि जो न्यूनतम मजदूरी के जरिए अपना परिवार चलाते हैं, उनके लिए भी घर चलाना आसान होता है। आप मोहल्ला क्लिनिक देखिए, उसके बारे में भी खूब बात होती है। आप देखिए, जिस तरह से स्कूल की बिल्डिंग्स बेहतर हो गई, तो यानी कई मायनों में जो लोग हैं दिल्ली के, वो कहीं ना कहीं संतुष्ट नजर आते हैं कि केजरीवाल सरकार काम बेहतर कर रही है। भले उनके ऊपर चाहे ईडी का मामला हो या सीबीआई का जिस तरह से मामला हम देख रहे हैं, आपका नीति के तहत बहुत सारे मामले नजर आते हैं, लेकिन दिल्ली की जनता का विश्वास केजरीवाल सरकार के ऊपर अटूट दिखाई पड़ता है। इसीलिए बीजेपी दिल्ली के अंदर कोई बड़ा चेहरा क्रिएट नहीं कर पा रहे। अभी भी चर्चा लगातार चल रही है कि बीजेपी की तरफ से आखिर सीएम पद का उम्मीदवार कौन होने वाला है, क्योंकि अब हरियाणा, जो कह सकते हैं हम लोग, हरियाणा और जम्मू के बाद अब महाराष्ट्र और झारखंड का इलेक्शन है। इसके बाद ठीक अब पूरी तरह फोकस दिल्ली चुनाव पे आ जाए, क्योंकि जनवरी फरवरी के आसपास दिल्ली में विधानसभा चुनाव होगा। तो ऐसे में अब यहाँ से जो पार्टियों की रणनीति है वो बनती हुई नजर आएगी। बीजेपी लगातार इस कोशिश में है किसी तरह से दिल्ली की सत्ता पर कब्जा किया जाए, दिल्ली की सत्ता पर आया जाए, लेकिन बीजेपी ऐसा कोई भी नेता क्रिएट नहीं कर पा रही। अगर बीते हम इन 10 सालों की ही बात करें तो पीएम मोदी का जलवा लोगों के सर चढ़कर बोला है, लेकिन दिल्ली में उनका जलवा बेअसर नजर आता है। आप देखिए, पिछली जो पहली बार जब चुनाव लड़ा केजरीवाल ने, उस समय उनकी पार्टी ने, उस समय उनके पास 28 सीटें आई, लेकिन उसके बाद जब चुनाव लड़ा है तो उनके पास लगातार दोनों बार की हम बात करें तो एक बार 67 सीटें आई हैं, दूसरी बार 62 सीटें आई हैं, जो ये बताता है एक तरफा जीत वो दर्ज करते हुए नजर आते हैं। लेकिन हाँ, ये भी सच है कि दिल्ली में जिस तरह से हमने देखा कि लोकसभा चुनाव में लगातार तीसरी बार बीजेपी ने पूरी तरह
ऐसे सफाया कर दिया। तो ऐसे में ये नहीं कहा जा सकता कि बीजेपी का यहाँ वोट बैंक नहीं है। लेकिन अगर हम राज्य स्तरीय चुनाव की बात करें तो वहाँ पर बीजेपी ठीक से शायद कम्युनिकेट नहीं कर पाती है, लोगों का बिलीव उनके ऊपर डेवलप नहीं हो पाता कि भले ही केंद्र में मोदी जी हैं लेकिन राज्य स्तर पर हमें केजरीवाल ही चाहिए, इस तरह की मानसिकता लोगों की नजर आती है। जी बिल्कुल। तो अब ऐसे में कहीं ना कहीं राज्य के अंदर जनता की मांग यही है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार बनती हुई नजर आए, आम आदमी पार्टी की सरकार बनती हुई नजर आए। जिस तरह से सर ने समझाया कि आम लोगों से जुड़े हुए मुद्दों पर यहाँ पर केजरीवाल सरकार ने यहाँ पर काम किया है। देखा जाए तो बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, तमाम वो चीज़ें हैं जिसकी आम आदमी रोज़ाना मांग करता है। और इन सब चीज़ों पर काम करते हुए आम आदमी पार्टी जिस तरह से दिल्ली में 2 बार सत्ता पर काबिज होती हुई नजर आई है, अब तीसरी बार भी कहीं ना कहीं सत्ता पर काबिज होने के लिए पूरी जोर आजमाइश करती हुई नजर आ रही है। सर क्या लगता है, क्या भारतीय जनता पार्टी अब कोई यहाँ पर बड़ा चेहरा उतारती हुई नजर आएगी? और जिस तरह से देखा जाए दिल्ली में 2 बार के विधानसभा चुनाव हुए, उस बार भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पास एक बड़ा चेहरा नहीं होने के कारण ही सत्ता उनके हाथ से निकलती हुई नजर आई है। तो क्या लगता है, क्या लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद या यूं कहें कि दिल्ली के अंदर क्लीन स्वीप करने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से आम आदमी पार्टी को कड़ी चुनौती देते हुए कोई बड़ा चेहरा दिल्ली के अंदर उतार सकती है? और वो बड़ा चेहरा आखिरकार कौन हो सकता है, क्या लगता है आपको? देखिए, बिल्कुल जाहिर बात है कि अगर हम दिल्ली की बात करें, सिर्फ राज्य की बात करें, तो एमसीडी में इस समय कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी का कह सकते हैं वर्चस्व कायम हो गया, क्योंकि लगातार 15 सालों से बीजेपी नजर आती थी। इस बार केजरीवाल ने उनको भी एक तरीके से हरा दिया। अब यहाँ पर भले ही उनकी लोकसभा में हार हुई है, लेकिन अब विधानसभा चुनाव आ गए। जिस तरह से हम देख रहे हैं हैट्रिक लगातार लगाते हुए नजर आए केजरीवाल। जिस तरह से एक इमोशनल कार्ड भी उन्होंने खेला है कि भाई जेल से आने के बाद जिस तरह से उनकी जो पावर है उनको सीमित किया गया, उसके बाद उन्होंने इस्तीफा देकर पूरी तरह से कहा कि भाई मैं अभी मुख्यमंत्री रहना नहीं चाहता हूं, क्योंकि जिस तरह के अंकुश मेरे ऊपर लगाए गए हैं उससे सरकार नहीं चल सकती, इसीलिए आतिशी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया। अब यहाँ क्या ये सब जो चीज़ें कहीं ना कहीं केजरीवाल करते हुए नजर आ रहे हैं कि उनके लिए प्लस पॉइंट होता हुआ दिखाई पड़ेगा। देखिए, 2 बातें नजर आती हैं। अगर हम हरियाणा की बात करें तो जोर शोर से प्रचार प्रसार किया गया, खूब रैलियां हुई, लेकिन उनको एक भी सीट वहां पर नहीं मिली। यहाँ तक कि लगभग उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। वहीं जम्मू कश्मीर की बात करें तो आम आदमी पार्टी का वो हो हल्ला होता हुआ नजर नहीं आया, लेकिन उनके प्रत्याशी महराज ने डोडा में चुनाव जीता। तो ये बताता है कि आम आदमी पार्टी अपने आप फैलाव तो करती हुई नजर आ रही है, लेकिन अभी भी उसको बहुत मेहनत की जरूरत है। कई जगह पर जाकर काम करने की जरूरत है। कई सीट ऐसी है जहां पर लगातार उनको अपनी कह सकते हैं जो संख्या है, जो मतदाताओं की संख्या, उनको बढ़ाने की जरूरत है। अगर आम आदमी पार्टी आने वाले 2-4 साल के अंदर ऐसा कुछ करने में सफल हो पाती है तो न सिर्फ दिल्ली बल्कि तमाम राज्यों में उनकी सरकार बनती हुई नजर आ सकती है। आप देखिए, राष्ट्रीय पार्टी बनने में सिर्फ 10 साल का वक्त आम आदमी पार्टी ने लिया है, और ये कहीं ना कहीं उनके लिए एक अचीवमेंट की तरह हो सकता है कि भाई हम लगातार लोकप्रियता की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए नजर आते हैं, लगातार हम लोगों की पसंद बनते हुए नजर आते हैं। तो आप देखिए, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में सरकार बनाई, लगातार तीसरी बार उनकी सरकार बनी। इसके बाद पंजाब में सरकार बनाई, हरियाणा में उनको कुछ नहीं मिला, गोवा में उनके पास विधायक है, इसके अलावा गुजरात में विधायक उनके पास है। आप देखिए, जम्मू कश्मीर में भी उनके पास एक विधायक हो गए। तो ऐसे लगातार वो अपनी पार्टी को बड़ा बनाते हुए नजर आते हैं। लेकिन दिल्ली में वाकई जिस तरह से उन्होंने काम किया है, लोग संतुष्ट नजर आते हैं कि चलिए गरीबों के लिए सोचने वाला कोई तो है। 200 यूनिट बिजली फ्री का मुद्दा हो, या कह सकते हैं कि मुफ्त इलाज का मुद्दा हो, या जिस तरह से हम देख रहे हैं बसों का मुद्दा हो, और तमाम ऐसे ज़मीनी स्तर के काम हैं जो कहीं ना कहीं लोगों को पसंद आते हैं। और भले ही लोग लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को वोट नहीं दें, लेकिन विधानसभा चुनाव में उनका जो रुझान है, रुख है, वो पूरी तरह से आम आदमी पार्टी की तरफ होता हुआ नजर आता है। जी बिल्कुल। तो अब ऐसे में विधानसभा चुनाव में किस तरह से यहाँ पर जनता का रुझान रहने वाला है, क्योंकि जैसे देखा जाए पिछले 2 बार के समीकरण अगर देखे जाएं तो 2 बार दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने में कामयाबी हुई है। और ऐसे में देखा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा सीटें दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी ने अपने पाले में ली हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी केंद्र में होने के बावजूद भी दिल्ली के अंदर, यानी कि दिल्ली जो कि राजधानी है भारत की, उसमें अपनी सरकार बनाने में नाकामयाब रही। और ऐसे में जिस तरह से सर ने पूरा सिनेरियो समझाया, किस तरह से इन्होंने एक आम इंसान के जीवन से जुड़े तमाम मुद्दों को लेकर काम किया और उस पर कहीं ना कहीं एक बड़ी जीत यहाँ पर हासिल की है। और तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों को लेकर ही आम आदमी पार्टी एक बार फिर से विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां करती हुई नजर आ रही है। अब देखना है, दिलचस्प होगा कि आम आदमी पार्टी दिल्ली की सत्ता पर तीसरी बार पूरी तरह से काबिज होती हुई नजर आती है, या फिर भारतीय जनता पार्टी कोई बड़ा खेल करती हुई नजर आती है। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज़।